आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती सरपंच साहिबा सीमा देवी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रतिपाल सिंह जी चुंडावत साहब, विशिष्ट अतिथि उप सरपंच साहब पिंटू जी जैन, दिनेश जी, सुधार साहब, सिंघवी साहब और गांव से पधारे हुए सभी व्यक्तियों का बनास नदी के किनारे स्थित भगवान परशुराम की आगमन स्थली सांकली परिक्षेत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कहते हैं कि धार बिना तलवार नहीं होती, मिठास बिना शक्कर नहीं होती। कहने को तो हम सब कुछ है, मगर गणतंत्र के बिना लोकतंत्र की शुरुआत नहीं होती। गणतंत्र के बिना लोकतंत्र की शुरुआत नहीं होती। तो आज के इस गणतंत्र को नमन करते हुए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना और आज हम 72वां गणतंत्र दिवस उन्मुक्त परिसर में मना रहे हैं। 21वीं सदी का यह 21वीं सदी का 21वां गणतंत्र दिवस है। हम सभी पूरे भारतवर्ष में एक नई असीम ऊर्जा के साथ मना रहे हैं। हमारे गणतंत्र ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय किया है और अभी हमारी जो इस दुनिया में शक्ति है, हमारी जो महत्ता है, इसका प्रदर्शन राजपथ पर जो परेड आयोजित हो रही है उसमें होने जा रहा है। आज भारत में सुखोई से लेकर तेजस और राफेल विमानों का प्रदर्शन भारत सरकार करने जा रही है, तो पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों का प्रदर्शन भी भारत सरकार कर रही है। और हम सभी इसको देखकर गौरवान्वित हो सकते हैं कि आज हम दुनिया में किससे पीछे नहीं हैं। आज हमारा देश कई संकटों से गुजर रहा है। पूर्व में चीन है तो पश्चिम में पाकिस्तान है, और उससे भी बड़ा भयानक दैत्यकार जो कोरोना है, जिसने हमें 2020 में सर्वाधिक पीड़ित किया है, जिसने पड़ोसी को पड़ोसी से, विद्यार्थी को विद्यालय से और माँ को बेटे से अलग किया। और हमारा जो विद्यालय है, जो छात्रों के पढ़ने की जगह हैं, वो सभी क्वारंटीन सेंटर में बदल दिए गए थे। आज हम खुश हैं कि 18 जनवरी से हमारे विद्यालय पुनः खुले हैं। इस कोरोना के महादौर में विद्यार्थी विद्यालय से बिल्कुल दूर हो गए, अध्यापकों से दूर हो गए, लेकिन समय की इस परिस्थिति को समझा और संकट में भी सृजन का कार्य करने का प्रयास किया। कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता है यदि मन में जज्बा हो। कहते हैं कि संदेह मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर देता है, तो विश्वास पहाड़ों पर भी रास्ता बना देता है। हमारे पास ऑनलाइन शिक्षण का एक विकल्प हमें सरकार ने उपलब्ध करवाया। नेटवर्क चार्जिंग की समस्या के बावजूद, संसाधनों के बावजूद भी अधिकांश विद्यार्थियों ने अपना ऑनलाइन शिक्षण जारी रखा। ई कक्षा हो या यूट्यूब से पढ़ाना हो, अन्य सभी सुविधाओं के माध्यम से हमने घर घर शिक्षण कार्य को पहुंचाने का राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्य किया है, ताकि बालकों का अध्ययन अध्यापन किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो। विभिन्न समस्याओं के बावजूद भी शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए सभी अभिभावकों ने बहुत सहयोग किया। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी ये सोचता है कि छुट्टी कब होगी, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब विद्यार्थी हो या अभिभावक हो ये बात कहता है कि विद्यालय कब खुलेगा। एक उत्सुकता का माहौल फिर बनने लगा है। आज हमारे छोटे बच्चे भी इस गणतंत्र दिवस समारोह के साक्षी बनने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ आए हैं। तो हम विभिन्न संकटों के दौर से गुजरने के बाद उस उबाऊ, निराश और उदासी के जीवन को त्यागते हुए एक नई ऊर्जा और नई शक्ति के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो कार्य विद्यार्थियों ने, विशेषकर जो बड़े छात्र हैं, उन्होंने ऑनलाइन शिक्षण का जो अध्यापन किया है, अध्ययन किया है, वो शायद 10 साल बाद सीख पाते, वो 10 महीनों में सीख गए हैं। यानी हम सभी आने वाली टेक्नोलॉजी से अभी से ही हमें कोरोना ने मजबूरी वसी सही लेकिन सिखा दिया है। तो हम अब नित आगे बढ़ने का प्रयास करें। कहते हैं कि हम चले तो आंधिया तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, हम चले तो दीप क्या सूरज हजारों चल पड़ेंगे। तो वही बात चरितार्थ हुई और यह जो सन 2021 है हमारे लिए एक नई सुबह लेकर आया, जब हम गर्व भी कर सकते हैं कि दुनिया में भारत पहला ऐसा देश है जिसने 2 वैक्सीन एक साथ दुनिया को दी है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2 वैक्सीन दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आसपास के पड़ोसी देशों को और दुनिया की महाशक्तियों को भी एक डिप्लोमेसी के तहत वैक्सीन मुक्त देने जा रहे हैं। तो हम सभी को आने वाले समय के लिए तैयार रहना है, और जब भी भारत सरकार टीकाकरण का अभियान चलाएं तो बिना किसी संदेह के हमें उसे अपनाना है।
कहते हैं कि जिसने वक्त को नहीं समझा उससे मिटना पड़ा, बच गया तीर से तलवार से कटना पड़ा। कितनी बड़ी क्यों न हो, कितनी कठिन क्यों न हो, नदी की राह से हर चट्टान को हटना पड़ा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने संकट में भी सृजन का कार्य किया है और हमारे विद्यार्थियों ने भी समय के साथ अपने आप को बदला है, और जो समय के साथ बदलते हैं उनके कदम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि कोरोना के उस दौर को भूलकर हम अपने विद्यालय की ओर फिर से चलें, और अभिभावकों से भी निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों पर लगातार ध्यान रखें, एक उत्साह के साथ अपने इन बच्चों को कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय से जोड़ने का काम करें। अंत में आप सभी को एक बार पुनः शुभकामना देते हुए कहना चाहूँगा कि परिंदों की एक उड़ान होगी, तीर कमान पर होगी, देख लेना हमारे विद्यार्थी फिर से उसी रौनक के साथ विद्यालय में प्रगति की उड़ान पर होंगे। कहते हैं कि ये दिन भी गुजर जाएंगे, बातों के पुलिंदे हवा हो जाएंगे, जो सुनहरे अवसर को भुना जाएंगे, वे कर्मवीर नया इतिहास रच जाएंगे, वे कर्मवीर नया इतिहास रच जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गणतंत्र।